Hey everybody, welcome back to the new episode of this series on Django REST framework। तो अभी तक यार इस सीरीज़ में हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया एंड मैंने बोला था कि वो लास्ट वीडियो होगी जो लास्ट वाली थी। और मैंने बोला था कि अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट इसका स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली यार एक्चुअली हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे बट अभी नहीं, एक्चुअली कुछ दिन और इसमें 2-3 लेक्चर्स और बाकी हैं। तो पहले प्लान ये था कि इसमें दो प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ चेकलिस्ट एपीआई, सेकंड इज़ Q&A ऐप। सो फिर मुझे लगा कि यार चेकलिस्ट एपीआई में ही अगर हम लोग सारी चीज़ें कर दें तो दैट वुड बी बेटर। सो दैट्स वाई मैंने चेकलिस्ट को और आगे बढ़ाने का सोचा है। एंड चेकलिस्ट एपीआई में अभी हम ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे, परमिशंस ऐड करेंगे एंड ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस क्या होती हैं ये सारी चीज़ ऐड करेंगे। JWT टोकन्स के थ्रू ऑथेंटिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो अभी 2-3 लेक्चर्स और इस सीरीज़ में बाकी हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग रिएक्ट पे मूव करेंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। बिकॉज अभी तक हमने ऑलरेडी देख रखा है और जेंगो में कि जेंगो ऑथेंटिकेशन काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है एंड उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ पहले से भी मिलती हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बट APIs के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज API के केस में हमें सेशन ऑथेंटिकेशन करना थोड़ा सा टफ होता है। तो बेसिकली आज हम सबसे पहले समझेंगे कि यार ऑथेंटिकेशन जेंगो में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मिलता है। तो जेंगो में बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेशन ऑथेंटिकेशन मिलता है। तो सेशन ऑथेंटिकेशन आई होप कि आपको सबको पता होगा कि सेशन ऑथेंटिकेशन इस तरह से वर्क करता है कि यूज़र अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो होता है वो सर्वर को देता है एंड सर्वर उसके लिए एक सेशन क्रिएट कर देता है। तो सर्वर साइड पे एक सेशन क्रिएट हो जाएगा और उसको उस डेटा को, उस सेशन आईडी को वो कुकी के थ्रू यूज़र तक पहुंचाएगा। फिर वो कुकी यूज़र के साइड सेव हो जाएगी एंड यूज़र उस कुकी सेशन आईडी का यूज़ करके बार बार अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकता है। जैसा आप यहाँ पे देखो, यूज़र ने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिया, फिर सेशन आईडी इसकी क्रिएट हो गई एंड फिर उसके बाद यूज़र को कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो यूज़र अपनी सेशन आईडी ही देता है हमेशा एंड सर्वर हमारा उसको रिकॉग्नाइज करके, वेरीफाई करके, वैलिडेट करके उसको रिस्पॉन्स दे देता है। सो दिस इज़ हाउ सेशन ऑथेंटिकेशन वर्क्स। अभी APIs के केस में क्या होता है कि APIs के केस में हम सेशन ऑथेंटिकेशन भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी जो मॉडर्न एप्लीकेशंस होते हैं जो रिएक्ट में या फिर एंगुलर में जो बने होते हैं, तो वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेशन ऑथेंटिकेशन वो यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड JWT, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सो यार टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि हम जैसे सेशन आईडी क्रिएट करते थे सेशन ऑथेंटिकेशन में, तो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में भी हम टोकन क्रिएट करते हैं। तो कुछ टोकन ऑथेंटिकेशन होते हैं जिनमें आप टोकन क्रिएट करते हैं एंड फिर उसको सर्वर पे सेव भी करा सकते हैं। और यानी कि आप जो स्टेट है यूज़र की, उस स्टेट को आप सर्वर पे सेव करा दीजिए और उस टोकन को यूज़र को दे दीजिए। यूज़र आप अपने अपने ब्राउज़र पे सेव कर लेगा एंड सेव करके फिर उसका यूज़ करेगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बट JWT भी एक टाइप का टोकन ऑथेंटिकेशन है। तो JWT जो टोकन टोकन ऑथेंटिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो टोकन जनरेट होता है विच इज़ स्टेटलेस टोकन। इसमें होता क्या है कि जो टोकन जनरेट होता है JWT के थ्रू, तो उसको हम लोग सर्वर में कहीं पर भी सेव नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्लाइंट साइड सेव रहता है एंड उस टोकन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कंटेंट रहती है जिसके थ्रू यूज़र कम्युनिकेट कर पाता है। तो एक बार टोकन ऑथेंटिकेशन को समझते हैं, बहुत ही सिमिलर होता है सेशन की तरह, बट ये स्टेटलेस होता है। तो बेसिकली यूज़र ने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए एंड सर्वर ने उसके लिए JWT जनरेट कर दिया एंड फिर उस JWT का यूज़ करके यूज़र बेसिकली JWT को ऑथेंटिकेशन हेडर में भेज के, ऑथराइजेशन हेडर में भेज के यूज़र कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्वर से रिट्रीव कर सकता है इफ़ यूज़र इज़ परमिटेड फॉर दैट। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह से JWT काम करता है। अभी समझते हैं यार JWT टोकन होता क्या है, किस तरह से दिखता है। तो यार ये JWT टोकन होता है, ये काफ़ी रैंडम कैरेक्टर्स होते हैं बट इट इज़ नॉट एक्चुअली रैंडम। तो इसके पीछे लॉजिक होता है, इसमें जितने भी जो बेसिकली जो वर्ड्स जनरेट होते हैं। तो बेसिकली जो JWT टोकन होता है, JWT का फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन्स। सो JWT टोकन जो होता है वो 3 पार्ट्स में से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज़ हेडर एंड द मिडिल पार्ट इज़ पेलोड एंड द थर्ड पार्ट इज़ सिग्नेचर। समझते हैं कि इन पार्ट्स का मतलब क्या है। सो बेसिकली जो हमारा हेडर होता है, तो हेडर में हमारी वो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है कि हमारे इस JWT टोकन को जनरेट करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया गया है एंड इस JWT टोकन का टाइप क्या है। सो बेसिकली टोकन का टाइप क्या है, टोकन का टाइप है JWT एंड इसके लिए एल्गोरिदम यूज़ किया गया है HS256 विच इज़ HMAC SHA-256। अगर आपने इंक्रिप्शन पढ़ा है तो SHA-256 आपने पढ़ा होगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हेडर में ये इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है
एंड उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता था वो था पेलोड, जैसा भी आपने यहाँ पे देखा था बीच वाला पार्ट। तो पेलोड में क्या होता है कि उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होती है। सो बेसिकली जैसा आप भी हमने देखा कि जो मैंने बोला कि JWT इज़ अ स्टेटलेस टोकन, विच मीन्स हम उसको सर्वर में सेव नहीं करते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है एंड उसको बार बार हम डिक्रिप्ट करके उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेते हैं। सो दैट्स वाई मैंने बोला कि अभी पेलोड जो होता है उस पेलोड में यूज़र की जो डिटेल्स होती हैं जिससे यूज़र को हमारा सर्वर रिकॉग्नाइज करेगा, वो डिटेल्स पेलोड में सेव होती हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो सब एंड IAT एंड रोल एंड यूज़र ID, ये सारी चीज़ें सेव है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है वो सिग्नेचर। अभी जो JWT टोकन का थर्ड पार्ट होता है वो होता है सिग्नेचर। अभी सिग्नेचर में वो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है कि इसको इंक्रिप्शन करने के लिए कौन सा सिग्नेचर यूज़ किया गया है। तो इसमें सॉल्ट भी अवेलेबल होते हैं, हेडर पेलोड जो भी एनकोडिंग्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो सिग्नेचर में इस टाइप की इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है। और आपको इसके बारे में और भी अगर एक्सप्लोर करना है JWT के बारे में, तो आप आई गेस jwt.io करके वेबसाइट होती है जिसमें आपको JWT की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड वहाँ पे आप लाइव टोकन भी बेसिकली शायद जनरेट करने का वहाँ पे ऑप्शन है, एंड फिर उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारी आपको डिटेल मिल जाएंगी इन कौन से एल्गोरिदम आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो SHA-250 SAIC-6 भी यूज़ कर सकते हो, SHA-512 भी यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स हैं। सो आप यहाँ से इस तरह से टोकन जनरेट कर सकते हो। एंड अभी देखो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लेट से गौरव शर्मा लिखा। अभी देखो जिस तरह से मैं यहाँ पे डिटेल्स चेंज कर रहा हूँ ना, उस हिसाब से टोकन की जो की वैल्यूज़ हैं ये भी चेंज हो रही हैं। मैंने यहाँ पे इसको भी रिमूव कर दूंगा, एंड मैंने इसको हटा दिया। तो अभी बेसिकली टोकन एम्प्टी है हमारा। एंड इसके अंदर ओके, तो गड़बड़ हो गई, मुझे डबल नहीं लगाना चाहिए था। एंड मैंने कॉमा हटा दिया। एंड अभी आप देख लो यहाँ पे टोकन की हमारी वैल्यू चेंज हो गई। एंड जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा ना, लेट से मैंने यहाँ पे ऐड किया यूज़र ID, एंड उस यूज़र ID में मैंने रख दिया 2, एंड ये देखो यहाँ पे फिर से वैल्यू उसकी चेंज हो गई है। लेट से मैंने इसको 3 किया तो देखो फिर चेंज हो गई, एंड 5 किया फिर चेंज हो गई, 6, इस तरीके से वैल्यू चेंज होती रहती है। सो दैट्स वाई JWT बहुत ही रोबस्ट होते हैं, एंड उसमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने का बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बिकॉज वो स्टेटलेस है। ठीक है। सो और ये नए भी जनरेट किए जा सकते हैं, इन्फिनिट आप जनरेट कर सकते हो, बिकॉज कैरेक्टर लेंथ बहुत ही ज़्यादा है इसमें। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आई होप कि आपको JWT इसके बारे में पता चल गया होगा, एंड मॉडर्न एप्लीकेशंस में बहुत यूज़ किए जाते हैं। तो अभी बात आती है कि यार ये जो ऑथेंटिकेशन स्कीम है जिसको बोलते हैं हम JWT, बिकॉज सेशन ऑथेंटिकेशन तो Django में हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो अभी ये जो ऑथेंटिकेशन है विच इज़ JWT, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बिकॉज अभी हम Django REST फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो Django REST फ्रेमवर्क में जो ऑथेंटिकेशन स्कीम होती है और वो अलग तरीके की यूज़ होती हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट भी चाहें तो हम उसको यूज़ करवा सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इस पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे देखो, अभी ये जो एक सेटिंग है, मैं ये इसको settings.py में डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको इंक्लूड करता हूँ। तो इसको बेसिकली इंक्लूड करने से क्या होगा, हमने बताया है डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस। सो हम कुछ डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस बता सकते हैं जो कि हमारी APIs में यूज़ होंगी। प्लीज़ कीप इन माइंड दैट कि जो हम ऑथेंटिकेशन इंक्लूड कर रहे हैं क्लासेस, ये इनका Django की जो टेम्पलेट में ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है उससे कुछ लेना देना नहीं है। दीज आर ओनली यूज फॉर APIs। ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 टाइप के ऑथेंटिकेशन लगाए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड सेकंड वन इज़ सेशन ऑथेंटिकेशन। सो कभी कभी कुछ केसेस में होता है कि अगर आपका जो फ्रंट एंड है वो आपके सेम डोमेन में चल रहा है, लेट से आपका फ्रंट एंड आपका बैक एंड रन हो रहा है example.com में, एंड आपका फ्रंट एंड भी सेम example.com पे ही रन हो रहा है। ऐसा भी होता है बिकॉज कभी आप टेम्पलेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो, API भी यूज़ कर सकते हो, और कभी कभी होता है कि आपने सेम प्रोजेक्ट में API क्रिएट की है एंड आप अपनी टेम्पलेट से उस API को कॉल करना चाहते हो। तो उस केस में आप यहाँ पे सेशन ऑथेंटिकेशन एंड बेसिक ऑथेंटिकेशन को इंक्लूड कर दो, तो आप APIs को AJAX के थ्रू कॉल कर सकते हो बीइंग ऑन द सेम URL। ठीक है। सो अभी देखो हमारे पास Django में और Django REST फ्रेमवर्क में टोकन ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी होता है, हम चाहें तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट हमें ये टोकन ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं यूज़ करना है, बिकॉज ये नॉर्मल टोकन ऑथेंटिकेशन होता है और ये स्टेटलेस नहीं होता है, बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन सारी डेटाबेस में स्टोर होती है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे JWT। अभी JWT यूज़ करने का Django में एक डिफरेंट तरीका होता है। तो Django REST फ्रेमवर्क में अगर हमें JWT यूज़ करना है तो उसके हमारे लिए हमारे पास एक पैकेज होता है विच इज़ सिंपल JWT। आई होप कि आपने इस पैकेज का नाम सुना होगा। तो यार इसमें भी देखो इसकी अपनी ऑथेंटिकेशन क्लासेस होती हैं, तो हमें बस इन क्लासेस को इंक्लूड करना है, JWT को इंस्टॉल करना है। तो हम इस पैकेज को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे।
एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस दी और मैंने इसको सर्वर को रोका एंड यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया, देखो आई होप कि आपके में भी इंस्टॉल हो जाएगा। एंड मैंने सर्वर को फिर से रन कर दिया एंड अभी हमारी जो ऑथेंटिकेशन क्लास है ये वाली, ये JWT ऑथेंटिकेशन, मैं इसको इंक्लूड करने जा रहा हूँ। सो अभी हम सेशन ऑथेंटिकेशन एंड बेसिक ऑथेंटिकेशन नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज हम APIs यूज़ कर रहे हैं एंड APIs में हम केवल JWT यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से इंक्लूड कर दिया है एंड अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा JWT ऑथेंटिकेशन इंक्लूड हो चुका है। अभी हम चलते हैं अगर अपनी APIs की तरफ एंड API को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बिकॉज हमने ऑथेंटिकेशन तो इंक्लूड कर दिया है बट हमारी जो APIs है वो तो अभी भी पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है ना। तो हमें अपनी APIs को प्रोहिबिट करना है कि हमें कोई अदर यूज़र एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन हम इसीलिए लगाते हैं सो दैट हमारी APIs को कोई और ना एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हम जेंगो की परमिशन क्लासेस यूज़ करेंगे। तो परमिशन क्लासेस यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। होता क्या है कि अगर हमें कोई भी हमारी जितनी भी APIs है, जितने भी व्यूज़ हैं API व्यूज़, अगर हमें इस API व्यू को लेट सपोज इस API व्यू को मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है कि मुझे इस API व्यू ये API व्यू केवल वो यूज़र यूज़ कर सकें जो कि ऑथेंटिकेटेड है एंड नॉन ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स इस API को एक्सेस ना कर सकें। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो बेसिकली यहाँ पे परमिशन क्लासेस लिखेंगे, परमिशन क्लासेस इक्वल टू, और ये एक लिस्ट होती है, इसमें मल्टीपल परमिशन क्लासेस बता सकते हैं बट फॉर दिस मोमेंट मैं यहाँ पे इज़ ऑथेंटिकेटेड यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ओके मैंने गलत लिख दिया, इज़ ऑथेंटिकेटेड मैं यूज़ करने वाला हूँ। एंड ये जो इज़ ऑथेंटिकेटेड क्लास है ये बेसिकली हमें इंपोर्ट करानी पड़ेगी। तो ये इंपोर्ट होगी फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशंस इंपोर्ट इज़ ऑथेंटिकेटेड। तो अभी देखो जैसे ही मैंने इज़ ऑथेंटिकेटेड, मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो मैंने इज़ ऑथेंटिकेटेड को जैसे इंक्लूड कर दिया इन परमिशन क्लासेस, तो अभी होगा क्या, जो हमारी API है ये अभी पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं रह जाएगी। तो अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया एंड अभी भी ये एक्सेसिबल है, आई डोंट नो वाई। ओके आई थिंक आई एम डूइंग सम मिस्टेक हियर। ओके परमिशंस क्लासेस नहीं होगा, परमिशन क्लासेस होगा। तो अभी हमारी API जो है पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में हमें रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस कोड है HTTP 401 अनऑथराइज्ड एंड डिटेल है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड। तो अभी ये जो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स है ये हम कहाँ से लाएंगे, बिकॉज हम जनरली क्या करते थे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स बना देते थे एंड परफेक्टली वर्क कर जाता था। सो अभी अगर आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे जेंगो बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड सेशन ऑथेंटिकेशन को इंक्लूड किया था, तो मैं उसको फिर से इंक्लूड कर देता हूँ एंड अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। एंड अभी हम यहाँ पे API पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड मुझसे इसलिए पूछ रहा है बिकॉज अभी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सेशन ऑथेंटिकेशन को भी इंक्लूड कर दिया है। सो जो हमारा जेंगो का जो इंटरफेस होता है ना, ये जो हमें API टेस्टिंग के लिए मिलता है, तो ये सेशन ऑथेंटिकेशन भी वर्क कर सकता है परफेक्टली। तो अभी हम सेशन ऑथेंटिकेशन हमने लगा दिया, दैट्स हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर पाए। बट जो लोग यार अगर सेशन ऑथेंटिकेशन नहीं यूज़ कर रहे होंगे, लेट से हमने रिएक्ट में अपना फ्रंट एंड बनाया, अभी रिएक्ट में जब फ्रंट एंड बनाएंगे तो उसमें तो हमें ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ अलग फंक्शनैलिटी लगानी पड़ेगी ना। वहाँ पे तो हमें पेज रिफ्रेश करने में यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं पूछेगा। सो हम यहाँ पे सेशन एंड बेसिक ऑथेंटिकेशन को रिमूव कर देंगे एंड हमें सिंपली JWT यूज़ करना है। तो अभी मैंने फिर रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे कह रहा है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड। सो ये जो क्रेडेंशियल्स हैं ये कहाँ से आएंगे, ये कैसे आएंगे, जनरेट कैसे होगा, JWT टोकन कैसे जनरेट होता है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम JWT टोकन जनरेट करना सीखेंगे, साइन इन, साइन अप, लॉग आउट, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।